तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG हेक्टर टॉमाहॉक। आज फाइनली MG मोटर इंडिया ने अपनी ऑल न्यू हेक्टर टॉमाहॉक को हमारे सामने पेश करा है काफ़ी धमाकेदार प्राइसिंग के साथ। 13.99 लाख रुपीज़ में एक बहुत ही बड़े साइज़ की गाड़ी लॉन्च की गई है, जिसका साइज़ आप ना देख के समझ जाएंगे। इसकी जो लेंथ है ये है 4.7 मीटर प्लस, यानी कि 4700 mm से ज़्यादा लंबी गाड़ी है ये। तो क्या खास है इसके अंदर? 5 सीटर का ऑप्शन है, 7 सीटर का ऑप्शन है। कंपटीशन में ये गाड़ी महिंद्रा की XUV 9S और जो टाटा सफारी EV आएगी ना, उसका कंपटीशन है। आज की वीडियो में देखो भाई क्या कुछ स्पेशल फीचर फंक्शन के नाम पर MG मोटर इंडिया अपनी हेक्टर टॉमाहॉक के अंदर दे रही है, और ये इसका EV अवतार है। इस गाड़ी का प्लग इन हाइब्रिड अवतार भी आएगा, तो दोनों चीज़ें आपको दिख जाएगी। वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो आपकी MG मोटर यहाँ पर हेक्टर टॉमाहॉक का फ्रंट का लुक ऑफर कर रही है, क्या कुछ फीचर फंक्शन यहाँ है। तो फ्रंट लुक में देखेंगे काफ़ी बोल्ड अपील है, जिसमें पियानो ब्लैक ग्रिल है, इल्यूमिनेटेड आपको MG का लोगो मिलेगा, और साथ ही ऑल टोटल गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ना, काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर एक तरीके से फ्रंट से देखें ना, जो इसकी डिज़ाइन फ्रंट है, जो एक रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स कह लीजिए या फिर जो DRL फ्रंट है, वो काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। साथ में ही अगर आप इसके फुल ऑन जो फ्रंट में 360 कैमरे को देखो तो ये ऑफर की गई है। साथ में देखेंगे जो ग्रिल एलिमेंट है, ऑल टोटल एक मॉडर्न मस्कुलर और एक बोल्ड अपील के साथ गाड़ी आती है। इस गाड़ी में जो बैटरी पैक है ये है 69.2 kWh का, जो कि एक LFP बैटरी है। और मैं कहूँ ना, सेफ्टी और उन सारी चीज़ों में MG ने काफ़ी वादे करे हैं इस बैटरी को लेके, तो आप यहाँ से भी निश्चिंत हो सकते हैं। और उसके साथ ही इस जो गाड़ी का रेंज वैल्यू है ये है 517 किलोमीटर की, तो 517 किलोमीटर की रेंज आज इसकी क्लेम की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर इस गाड़ी का प्लग इन हाइब्रिड अवतार आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 20.5 kWh की बैटरी मिलेगी, जो आपको ऑल टोटल गाड़ी के साथ रेंज दे देगी 1100 किलोमीटर की। और पावर की भी ना बातचीत बहुत तगड़ी है भाई। यहाँ पर 150 किलोवाट की पावर ये बनाती है, यानी कि 201 हॉर्स पावर। जो आपको टॉर्क मिलेगा ये है 310 Nm का। और अगर आप PHEV के साथ अगर आप पावर और टॉर्क की वैल्यू देखें तो ये भी EV के रेंज में ही है। हॉर्स पावर है उसमें 200 हॉर्स पावर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रंट लुक आपने देख लिया, साइड लुक से देखेंगे ऐसी कुछ है डिज़ाइन। ये गाड़ी ना कहीं से कहीं आपको मैजेस्टर की भी याद दिला रही होगी। एक बोल्ड अपील है, साइड से भी काफ़ी बड़ी भारी भरकम गाड़ी है। और ये देखो इसका पूरा डिज़ाइन फ्रंट। एक और चीज़ देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सेसरी फ्रंट में लगाई गई है, तो ये इसका एक्सेसरी का पार्ट है, जो कि क्रोम और जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, उसकी थीम में आता है। तो साइड लुक से आप ये देखिए, गाड़ी का जो ओवरऑल सिल्वेट है ना, काफ़ी बड़ी लगेगी। 4.7 मीटर लेंथ है इसकी। एक कुछ डिफेंडर वाली वाइब भी इसमें दी गई है, तो वो भी चीज़ है। वायरिंग का साइज़ आप देख सकते हैं, जिसमें ये कुछ पियानो थीम है। और नीचे देखेंगे इस तरीके के आपको टर्न सिग्नल है, 360 डिग्री कैमरा है। अलॉय का डिज़ाइन जो आप सब ने MG अडेप्ट के लॉन्च के अंदर देखा था कि हमें गाड़ी की चैसी दिख रही थी और जो अलॉय है वो दिख पा रहे थे, तो वो अलॉय यहाँ पर एक वास्तविकता में आपके सामने आए हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसका साइज़ देख लेते हैं कितना है। तो इसका साइज़ आप देखेंगे 225 55 R18 का 18 इंचज़ का अलॉय है, 225। और यहाँ पर जो 55 एस्पेक्ट इसका रेशियो है, 225 का ये टायर है, तो ठीक है भाई, काफ़ी चौड़ाई है। और लगभग 200 हॉर्स पावर की जो पावर है वो हैंडल करने के लिए बनाई गई है। एक और चीज़ देख रहे हो, ये कुछ एक्सेसरी फ्रंट में यहाँ लगाई गई है। एक और फीचर इसमें MG हमें बता रही है कि ये व्हीकल टू होम आप इसे कर सकते हैं, यानी कि घर की कुछ अप्लाइंसेज, ये सारी चीज़ें ना आप इसे रन कर पाएंगे, जिससे इन केस अगर आप कैंपिंग करते हैं या फिर आपके घर में कभी बिजली कट ऑफ हो जाती, तो आप अपनी गाड़ी को एक तरीके से एक एनर्जी सोर्स या फिर इन्वर्टर की तरह इस्तेमाल करके कभी जूस या फिर कुछ इंडक्शन चूल्हा ऐसा चला के अपना कैंपिंग की व्यवस्था करते रहे। बाकी गाड़ी के साइड लुक आप देखेंगे, जानी पहचानी से लगेगी, हल्की सी हेक्टर की वाइब भी आ जाएगी। थोड़ा सा लगेगा कि मैजेस्टर का छोटा भाई है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेगी। ये देखेंगे हल्का सा जो डिफेंडर वाली थीम है, उसी के साथ ऊपर देखेंगे हल्का सा जो एक्सेसरी फ्रंट है ना, गाड़ी को भरा गया है। साथ में देखेंगे पीछे जो इस प्रकार के इसके जो सिग्नेचर पीछे टेल लैंप्स है आपके सामने आ जाते हैं। और साथ में ही ये जो पावर टेलगेट का फंक्शन है ना, ये आपके सामने है। गाड़ी के अंदर पावर टेलगेट है, तो जो यूटिलिटी वाली बातचीत है वो पूरी होती है। साथ में आपके सामने ये इसका जो एक शायद ये इसका एक्सेसरी फ्रंट या फिर नहीं, ये इसका स्टॉक ही लेआउट है, तो ये इसमें दिखेगा। बाकी अंदर आप देखेंगे ये इसका 5 सीटर अवतार है। इसका 7 सीटर ऑप्शन देखना है या फिर इसी में शायद इसकी सीटें नीचे हो, नहीं, इसका 5 सीटर अवतार ही है। तो इसमें जो 7 सीटर रहेगा उसमें जो बूट कैपेसिटी है और जो 5 सीटर है उसमें बूट कैपेसिटी का डिफरेंस है। ये जो गाड़ी है 5 सीटर है, इसमें आपको 610 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है, और यही गाड़ी अगर 7 सीटर होती तो फिर हो जाती 528 लीटर की बूट कैपेसिटी। दोनों ही मामले में ये गाड़ी आपको सफारी और जो हैरियर या वैसा सेगमेंट है ना, उनसे आगे की ओर बूट स्पेस दे रही है, जो कि काफ़ी बड़ा है।
देखो ना, 2 लोग ऐसे खड़े हैं, फिर भी जो उसका बूट है काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल होने के लायक आपको दिख रहा होगा। और कुछ अंदर कुछ मोरक्कन ब्राउन की थीम के साथ इंडिया लेआउट है जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। काफ़ी प्यारा अपना हैपनिंग सा इंटीरियर डाला गया है और बढ़िया लग रहा है भाई। काफ़ी बड़े बड़े आप देखिए हेडलैम्प, जो हेडरिंग स्टैंड है वो डाले गए हैं। ऊपर देखेंगे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, वो भी आपको दिख जाएगी। कुछ अगर आप यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट देखें तो ये भी ऑफर किया गया है। गाड़ी को ना क्लैडिंग और उन सब चीज़ों से करैक्टर ऑफर किया गया है। जो ऑफ रोडिंग और उस सब करने के शौकीन है तो ये गाड़ी केवल फ्रंट व्हील ड्राइव अवतार में आएगी। इसमें AWD और 4x4 की बातचीत अभी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी 200 हॉर्स पावर और करीब 310 Nm का टॉर्क है। 69.2 kWh की बैटरी है, 517 किलोमीटर की रेंज है। तो ये गाड़ी आपको हल्का फुल्का एडवेंचर तो करवा ही देगी। बाकी ये इसका क्लैडिंग का पार्ट देख लो, नीचे जो सस्पेंशन और जो आर्टिकुलेशन है वो जब गाड़ी को चलाएंगे उस अकॉर्डिंग हम आपको बताते रहेंगे। बाकी गाड़ी रियर लुक से भाई गजब लगती है। एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या है इसके पावर टेलगेट का ऑपरेशन। जो इस तरीके से जो इसका पावर टेलगेट है ऊपर नीचे आता है, जिसमें फंक्शन के नाम पे जो बेसिक फंक्शन है या फिर जो लिमिट फंक्शन है वो काम करेंगे। और इसको आप यहाँ से बंद करें तो ये बंद हो जाता है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बूट रखा गया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है। बाकी यहाँ पर जो ADAS है लेवल 2 मिल जाता है। iSmart 3.0 की सुविधा भी आपको इस गाड़ी के साथ दिख जाती है। बाकी गाड़ी को थोड़ा लॉन्ग एंगल में देखना चाहे तो गाड़ी इतनी बड़ी दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल गजब है भाई। तो इस एंगल से आप देख लीजिए। उसी तरीके से ये जो रूफ रेल्स या फिर जो ऊपर स्पॉइलर पार्ट है, नहीं ये इसका रूफ कैरियर जो कैंपिंग और उसमें लोग जाना पसंद करते हैं उनके लिए कुछ एल्यूमिनियम अलॉय है। ये इसके रूफ रेल आपको दिख जाएंगे जो कि बढ़िया से इंटीग्रेट किए गए। ये इसके ग्लास सेक्शन है जो कि एक थोड़ा अकोस्टिक ग्लास के साथ भी है। ये इसका कुछ रेन वाइजर ऑफर किए गए। बाकी इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ORVM है इसमें कोई भी वैसा ब्लाइंड स्पॉट वाला इंडिकेशन अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको जब ड्राइव करेंगे ना तब देख लेंगे भाई क्या इसकी वर्किंग है। बाकी ग्लास और इसकी देखिए वाइपर की क्वालिटी, तो एरो वाइपर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, तो ये बढ़िया चीज़ है भाई। और साथ में आपको फेमलेस वाइपर यहाँ पर ऑफर किए गए। तो ऑल एंड ऑल हमने गाड़ी को घूम घूम के बाहर से देख लिया। गाड़ी में एक SUV और एक मिनी मजस्टर वाली थीम बिल्कुल बनाई गई है। गाड़ी की जो प्राइसिंग है 13.99 लाख रुपीज़, लगभग 14 लाख रुपये के रेंज में। एक शोरूम आप इसको विथ बैटरी एज अ सर्विस ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी गाड़ी मुझे लेनी है तो फिर वो थोड़ा आगे का सौदा है, वो प्राइसिंग में यहाँ पे एड ऑन कर दूंगा। बाकी गाड़ी में आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए और टोटल बाहर से गाड़ी ऐसी लगती है। एक और चीज़ देखेंगे, ये जो फुट स्टेप है ये भी इसके साथ दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है कि 180+ mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और थोड़ा क्रॉसओवर वाला DNA ही इसके अंदर है। तो 180 mm के हिसाब से शहरों में चलाने के लिए, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बिल्कुल कैपेबल है। थोड़ा अगर इसके अंडर चैसी आपको दिख पा रहा होगा तो वो इसके अंडर बॉडी बैटरी प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक लिथियम एंड आपको LFP बैटरी मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहती। और दोस्तों अब बारी है आपकी MG हेक्टर टॉमहॉक के पावर ट्रेन और अंडर बॉनेट क्या मिलता है, मतलब क्या है दमखम इस गाड़ी के साथ। तो ये है भाई साहब एक EV अवतार के साथ गाड़ी है, एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जो कि MG एडेप्ट के नाम से आता है। तो भैया प्राइसिंग गाड़ी की काफ़ी धमाकेदार है। विद बैटरी एज अ सर्विस 13.99 लाख रुपीज़ इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, जिसमें ये पूरा सेटअप मिलेगा, वही मोटर, वही पावर ट्रेन, वही बैटरी, लेकिन कम कॉस्ट और कम खर्चे में। लेकिन इस गाड़ी को आप चाहते हैं कि भाई मैं फुल ऑन बैटरी के साथ पूरा चैसी और सारे फीचर फंक्शन के साथ लेना चाहता हूँ, तो फिर आपको 19.49 लाख रुपीज़ में बेस मॉडल इसका स्टार्टिंग दिखना शुरू हो जाएगा। और अपर मॉडल भी देखें तो लगभग 25, 26, 27 लाख रुपए में दिख जाते हैं आपको। ऑन रोड भी ये गाड़ी 30 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। तो थोड़ा पास आके देखिए क्या चीज़ें इसके अंदर यहाँ रखी गई है। तो यहाँ पर इसका अंडर जो बॉनेट वाली बातचीत है ना, ये आपके सामने आती है। सबसे पहले इसका जो सारा मोटर कंट्रोल और वो चीज़ आप दिख जाएगी। कुछ ब्रेसेस लगाए गए हैं, एक ऑक्सिलरी बैटरी है, काफ़ी सारे हाई टेंशन आपको वायर्स मिलेंगे। नीचे देखेंगे स्प्लैश गार्ड भी दिख रहा है और जो पूरे मोटर कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें ना इसको इंटीग्रेट किया गया है। इसका गैप बॉक्स, इसकी मोटर, इसका जनरेटर, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, जिससे काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको ये चीज़ लग रही होगी। लेकिन ये जो पावर ट्रेन है ये बना के देती है 150 किलोवाट की पावर, जो कि 201 हॉर्स पावर होती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो 2.8 GD इंजन है ना भाई, उसके बराबर पावर है। और टॉर्क की बात करें तो 310 Nm का, 310 Nm का इसका टॉर्क आता है। तो चलाने में क्या आनंद आएगा। एक थोड़ा सा ये पार्ट है कि अभी इस गाड़ी में कोई 4 व्हील और कुछ ऐसा ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ भी आपको दिख जाए, लेकिन फ्रंट व्हील के साथ भी 200 हॉर्स पावर और 310 Nm का टॉर्क बहुत ही ज़्यादा पैपी फील होगा। बाकी ये चीज़ें देख लो आप, कुछ फ्यूज बैक्सेस है, काफ़ी जगह सीलेंट लगाया गया है। अंडर बॉनेट जो इंसुलेशन है, कूलेंट का पार्ट दिखेगा। और ऑल टोटल ना काफ़ी कॉम्पैक्ट और
लगेगा ही नहीं कि इतना ज़्यादा बड़ी गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट पावर ट्रेन कोई डिज़ाइन कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है JSW MG मोटर इंडिया की तरफ से। और बॉनेट का वेट भी देखें तो काफ़ी दमखम के साथ आपको दिख जाता है। तो उसको खुला रहने देते हैं और भैया हम चलते हैं ना इसके कुछ फीचर, फंक्शन और अलग ऐसी खास चीज़ों को समझने के लिए जो हमें मिलेगी इसकी ड्राइवर सीट पे जाके। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर वक्त आ गया है MG हेक्टर टॉमाहॉक के इंटीरियर्स में जाने का। ये इसका टॉप मॉडल है, ये ध्यान रखना, लेकिन इसका जो बेस मॉडल है इसकी प्राइसिंग है केवल 19.49 लाख रुपीस। एक सी क्लास है, कैसे ना सी सेगमेंट की गाड़ी है जो कि अपर पिच करती है हेक्टर और हैरियर से। तो इस प्रकार का इसका डोर हैंडल है, डोर की फील काफ़ी अच्छी है। ये जो एडिशनल पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका एक्सेसरी का पार्ट है, ये इसका जो स्टॉक पार्ट है वो मिलेगा। बाकी नीचे जो फुट स्टेप है इसकी बातचीत है, सबकी प्राइसिंग बताऊंगा, वो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। बाकी भाई इस तरीके के मोरक्कन ब्राउन और एक बेज और लाइट ब्राउन शेड के काफ़ी प्रीमियम से इंटीरियर मिलेंगे और इंडिया में अभी तक ना इस सेगमेंट में आपने ऐसे इंटीरियर फ्रंट को नहीं देखा है। तो किस प्रकार की क्या चीज़ है ना वो आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़े साइज़ की डिस्प्ले यहाँ दी गई है, लेकिन थोड़ा सैड पार्ट है कि अभी ये ऑफ है, इसको अभी ऑन करवाते हैं फिर देखो भाई क्या जलवे है। लगभग 39 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है और बाकी भाई बहुत बड़ा साइज़ है, 15-16 इंच का इसका साइज़ है। जैसे आपने विंडसर के अंदर देखा उसी के आगे की लीग है। एक बड़े साइज़ का आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लेआउट में देता हुआ एक ड्राइवर क्लस्टर, यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट टच है। ये कुछ मैं देख रहा हूँ एक्सेसरी का पार्ट है, आई थिंक ये एक्सेसरी है भाई, ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी कुछ अगर आप यहाँ देखें नीचे की ओर तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है जो सॉफ्ट टच और स्टिचिंग के साथ है, कुछ हाईलाइट दी गई है, ये भी सॉफ्ट टच है और बहुत ही प्रीमियम ना, मतलब जो थोड़ा सा मैं कहूँ कोरियन प्रीमियम कार्स आती है वैसा कुछ मुझे फील आ रहा है। वैसे भाई ये MG की अपनी लेगेसी है, ब्रिटिश थीम के अंदर इस गाड़ी को बनाया गया। बाकी ये गाड़ी आपको अंदर से और क्या दिखा रही है तो यहाँ पर आपके सामने ऐसी चीज़ें हैं। ये इसका 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है, वो जो को ड्राइवर सीट है यहाँ पर आपको 4 वे एडजस्टेबल फंक्शन मिलता है। तो अब मैं इसके अंदर बैठता हूँ भाई, क्या आनंद आता है, कितना स्पेस है उसको नज़र में डालो और डोर कितना खुलता है, इतना ही ये डोर यहाँ पर खुल पाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका और मेरा स्वागत है आपकी MG हेक्टर टॉमाहॉक के ड्राइविंग सीट में। क्या कुछ स्टीयरिंग दिए गए तो इस प्रकार का कुछ लाइट ब्राउन में मोरक्कन थीम के साथ ये इंटीरियर थीम दी गई है। काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है भाई इस सेगमेंट में ना। अभी तक हम समझते थे कि जो इससे नीचे किया सेल्टॉस है क्योंकि उसके इंटीरियर काफ़ी शानदार है, लेकिन ये भी भाई बिल्कुल गजब और मज़ेदार काम किया गया। एक और एक्सेसरी मुझे दिख गई यहाँ पर। तो ये चीज़ें ना जब आप गाड़ी लोगे तो आपका डीलर, आपका शोरूम खुशी खुशी आपको शायद दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन जो कंपनी ने आपको पैसा खर्च करके दिया है ना उन सब की बातचीत करते हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पर आपको ऑफर की गई है, ये हार्ड टच के साथ ऑफर किया गया। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है वो आप देखेंगे किस प्रकार से है। काफ़ी सारे आपको जो एक AC के कंट्रोल बटन्स दिए गए। बाकी ये जो सीट्स है ये फुल ऑन भाई आपको इलेक्ट्रिकली फंक्शन के साथ है, जो कि 6 वे एडजस्टेबल फंक्शन आपको दे देते हैं। ये जो सीटें है ये ऑफर की गई है आपको 4 वे एडजस्टेबल फंक्शन के साथ। वेंटिलेशन और वो फंक्शन मेरी पकड़ में आ रहे हैं। सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनी है। और मेरा अगर आप हेडरूम शोडरूम सब बातचीत को देखना चाहें तो उस प्रकार का अंदर का पूरा लेआउट आता है। आगे भैया यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना ये आपको जो IRBM है ये फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ है और भाई ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। बाकी यहाँ से मेरा जो हेडरूम शोल्डर में उसको जल्दी से देख लो क्या चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ लेवल 2 ADAS यहाँ पर मिलता है, तो उसके लिए जो फंक्शन फीचर है आपको पकड़ में आएंगे। स्टीयरिंग को देखें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन है। ये जो ड्राइवर क्लस्टर है ये आपको विंडसर और जो अभी तक MG की गाड़ियाँ रही है उसकी याद दिलाएगा, लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज़ का है और विंडसर से आगे की बातचीत हो रही है। कुछ कंट्रोल्स को देखें तो यहाँ पर आपको जो वाइपर के कंट्रोल है वो इस साइड मुझे दिख रहे हैं। तो वाइपर के कंट्रोल इस साइड है, जो आपको जो ड्राइव ट्रेन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ दिख रहा है। पार्क मोड है, उसके साथ ही रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और कुछ और फंक्शन मुझे दिख पा रहे हैं। बाकी ये जो वाइपर और इसके फंक्शन है ना लो हाई और ये फंक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। और इसी के साथ भाई इंटीग्रेट करके ना इसमें लाइट्स के फंक्शन भी डाले गए, तो काफ़ी सिंपल इसको रखा गया है। इसी में लाइट के फंक्शन है और इसी में वाइपर के फंक्शन दिख रहे हैं। और ये काफ़ी बॉक्सी और ये लुक के साथ है। काफ़ी सारी जो 256 कलर ऑप्शन में जो एम्बिएंट लाइट्स है वो दिख रही है। बाकी अंदर बैठने का आनंद ये है भाई। इस रोड देखेंगे एक बड़ी सी आपको आर्मरेस्ट मिलती है जिसके नीचे इतना स्पेस जो कि स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन जो मटेरियल सिलेक्शन है ये काफ़ी आनंद कर रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एयरबैग की ब्रांडिंग, थोड़ा सॉफ्ट रिलीज के साथ ये बटन है। और ये जो कंपनी है भाई ये है JSW MG मोटर इंडिया, जो कि प्राइवेट लिमिटेड, और ये इसका इनवाइस है डिस्पैच का। इस तरीके की सारी चीज़ें हमने देख ली। बाकी गाड़ी का आगे का जो प्रेजेंस है आपके सामने है। अब चलते हैं क्विकली इसके अंदर से सेकंड रो सीट की और यहाँ पर ये जो पैनोरामिक सनरूफ है, क्योंकि इसकी अभी की फॉब अभी नहीं लाया हूँ मैं, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इसका जो अपर्चर है, जो ये सारी एम्बिएंट लाइट्स है, ये आपको दिख जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर है। बैठने में काफ़ी आनंदित है और सारी चीज़ें ना स्पेस के हिसाब से सही है। तो बेस मॉडल भी देखा जाए तो लगभग 19 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए के रेंज में काफ़ी अच्छी वैल्यू
ये गाड़ी आपको दिखा रही है, तो उस चीज़ में काफ़ी सही है। चढ़ना उतरना भी एक SUV की तरह यहाँ पर बनाया गया है, तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं। बाकी अगर सेकंड रो में देखें तो इसका अपर्चर इतना आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे जो लोअर बैक के लिए सपोर्ट है वो भी दिख रहा है, अंडर सपोर्ट भी ठीक ठाक साइज़ में बहुत बड़े साइज़ का दिख जाएगा। बाकी पीछे आगे आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको जो सनशेड है वो आपको काफ़ी बढ़िया फिनिश के साथ यहाँ डाला गया है। और इसी तरीके से ये सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग के साथ है, ये भी सॉफ्ट टच है। इन्फिनिटी के साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। भाई सीटें कितनी बड़ी है इसकी, तो भैया पीछे की सीटें तो बड़ी सी दी गई है। अंडर सपोर्ट काफ़ी सही है। आगे भी देखेंगे अगर एक 6 फीट का बंदा बैठे तो पीछे भी 6 फीट का बंदा इतने बड़े स्पेस के साथ आएगा, क्योंकि जो उसका व्हील बेस है ना ये है 2810 mm का। तो ये 2810 mm का जो व्हील बेस है ये पूरा 85% यूटिलाइज हो रहा है इस कैबिन में अच्छे स्पेस के लिए, जो कि MG मोटर इंडिया का कहना है। तो दिख भी रहा है, फील भी हो रहा है। अच्छा हेडरूम पकड़ में आ रहा है, शोल्डर रूम भी काफ़ी सही है। आगे भी अगर आप देखो तो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है ना आपके फील में आ जाएगा भाई। इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो व्यू फ्रंट है ना भाई गजब किया गया है। तो इस गाड़ी की प्राइसिंग आपको कैसी लगी, इस गाड़ी का फीचर पैकेज और क्या गाड़ी को चलाने का आनंद है, वो अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। लगभग 14 लाख रुपए में इसका बैटरी एज अ सर्विस मॉडल है, जिसमें बैटरी एज अ सर्विस में पर किलोमीटर के आपको जिसमें बैटरी एज अ सर्विस मॉडल होते हुए आपको पर किलोमीटर के पैसे देने होते हैं ₹4.99 के हिसाब से पर किलोमीटर ये गाड़ी आपसे चार्ज करवाएगी। आप जो भी सब्सक्रिप्शन पैकेज यहाँ पर लेना चाहते हैं उसके हिसाब से गाड़ी चलाओ। मिनिमम इतने किलोमीटर चलानी है, ये चलानी है, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो हो सकता है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेके आगे को बढ़ सकते हैं। लेकिन जो चाहता है कि भाई 19.5 लाख रुपए खर्च करूंगा लेकिन बैटरी के साथ घर आऊँगा, तो 69.2 किलोवाट की LFP बैटरी आपको मिल जाएगी, जो कि 517 किलोमीटर की रेंज आपको देगी। और रियल लाइफ में ये गाड़ी महिंद्रा XUV 9S की तरह ही 450 किलोमीटर का जो फिगर है ना भाई अचीव कर जाएगी, क्योंकि जैसा हमने ZS के अंदर देखा है इनकी पावर ट्रेन काफ़ी एफिशिएंट रहती है। जितना क्लेम करती है पर किलोवाट आवर उतने किलोमीटर निकाल के देती है, वो अच्छी बात है। बाकी ऑल टोटल हमने देख लिया है। थोड़ा इधर को भी खिसक के आपको दिखाया जाए तो जो MG एडेप्ट का प्लेटफॉर्म है ना भाई स्पेशियस है, पूरा स्केटबोर्ड टाइप का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अंदर काफ़ी अच्छी एक व्यवस्था हो जाती है स्पेस का, बड़े बुजुर्गों के हिसाब से भी अच्छा स्पेस है, इधर उधर घूमने वालों के लिए भी अच्छा स्पेस है। जो इन सीटों को फोल्ड करके इसके अंदर कैंपिंग करना चाहता है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था हो जाती है। और ये कुछ टच एंड फील वाली बातचीत की जाए तो पियानो ब्लैक, नीचे देखेंगे नॉर्मल USB है, टाइप C है, थोड़ा स्पेस वहाँ डाला गया है। और ये कुछ मैगजीन होल्डर और ये कुछ और स्पेसिंग के साथ भाई MG ने जलवे करे हैं अपनी हेक्टर टॉमाहॉक के साथ। तो आप जरा कमेंट करके बताओ MG की ये धुआंधार सी बड़ी सी दिखने वाली एक C सेगमेंट की एक मिड साइज SUV जो ऊपर पिच गई है हेक्टर से और जो क्रेटा सेल्टॉस इस पूरे सेगमेंट से, और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन को भी पीछे छोड़ रही है स्पेस और रूमीनेस के मामले में। मैं कहूँगा MG के बहुत बड़ा दाव है और बहुत बढ़िया दाव है, जिसका सबसे बड़ा एक असर दिख रहा है इनकी सेल्स के ऊपर। क्योंकि भाई इस गाड़ी को ना एक तरीके से अगर कोई बाई कर रहा है स्पेस में कभी आपको शिकायत नहीं करने का मौका मिलेगा। जो रिलायबिलिटी है, फीचर फंक्शन है, सारे दिए गए। अब देखना यह है कि कैसा कस्टमर का रिस्पांस रहेगा और इस गाड़ी को चला के क्या हमें आनंद आएगा। बाकी थोड़ी और चीज़ें आपको इधर आके दिखाते हैं। तो मैं यही चीज़ बार बार देख रहा हूँ कि भाई ये जो सनरूफ है ना ये मुझे देख रही है, मैं इसको देख रहा हूँ। तो इस साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ आपको दिख जाएगी जो कि डुअल पेन ग्लास के साथ आती है। इसी तरीके से आगे का जो पूरा डैशबोर्ड है काफ़ी बढ़िया बनाया गया। सबसे अच्छा काम किया गया ना जो अंदर का जो कलर मटेरियल यूज़ किया गया, जो कि लाउड भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बिल्कुल एक बेंटले वाली फील दे रही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों अब हम पहुँच गए बाहर और कुछ एक्सेसरी और इन सब चीज़ों की बातचीत ना अलग सी वीडियो में करेंगे, क्योंकि भाई ये लगभग 10-15 लाख रुपये की एक्सेसरी शायद यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, रेंज भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर भी है, स्क्रीन भी है। तो इन सबको अलग अलग वीडियो में देख लेना आप। बाकी कलर ऑप्शन भरमार रखे गए। ये इसका EV अवतार है तो वो चीज़ें रहने वाली है। और एक और चीज़ भाई MG ने ना कुछ ये नई सी चीज़ भी यहाँ पर रखी है, वायरलेस वैक्यूम क्लीनर, जो कि 7-8 हज़ार का सौदा है, लेकिन इसमें अटैचमेंट और वो बहुत सारी चीज़ें है, इसकी अलग से वीडियो बनानी है। बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको MG की ये हेक्टर टॉमाहॉक अपने EV अवतार में, इसका PHEV अवतार जो अलग अलग अवतार है ना, ये 4700 mm से ज़्यादा लंबी गाड़ी के अंदर क्या फील होता है। तो मिलेंगे भाई आपको नई वीडियो में, तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। और क्या भैया स्पेयर व्हील है या नहीं है? यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ है भाई, यहाँ है स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत अगर एडवेंचर का शौक है ले जाओ इस गाड़ी को बेफिक्र, कहीं भी कभी भी। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।